हेलो वर्गोस, वेलकम टू गुरु माइंडी टैरो। और ये रीडिंग है जून के सेकंड वीक की। चलिए देखते हैं आपके लिए क्या मैसेजेस हैं इन द सेकंड वीक ऑफ जून। द सन, द व्हील ऑफ फॉर्च्यून इन रिवर्स, सिक्स ऑफ कप्स, एंड नाइन ऑफ पेंटिकल्स। तो हमारे पास द सन है। द सन के साथ ये वीक होगा आपके लिए सेलिब्रेशन का। आप बहुत लंबे समय से जिसका वेट कर रहे थे वो पर्सन आपके पास होगा। सिक्स ऑफ कप्स के साथ ऐसा लग रहा है आप बहुत समय के बाद मिलने वाले हैं और आप एक लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप में भी हैं। ओके, ऐसा हो सकता है कि आप में से कईयों के लिए एक चाइल्डहुड रिलेशनशिप भी हो। ऑलरेडी ये पर्सन आपके बारे में सोच रहा है, आपके बारे में इमेजिन कर रहा है एंड कहीं ना कहीं अपने नसीब को थोड़ा सा कोस भी रहा है, क्योंकि द व्हील ऑफ फॉर्च्यून रिवर्स में है। उन्हें ऐसा लग रहा है कि लाइफ ने उन्हें आपसे दूर रखा हुआ है एंड आपका उनके पास होना उनके लिए बहुत मायने रखता है, पर वो किसी रीज़न की वजह से आपके पास नहीं आ पा रहे, या फिर आपके और उनके बीच का डिस्टेंस कम नहीं हो रहा। यहाँ पे कोई ऑब्स्टेकल हो सकता है। आप में से बहुत सारे लोगों के लिए एक लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप हो सकता है एंड इस पर्सन को लगता है कि वो बहुत अनलकी है कि वो अपने बिलवड के साथ टाइम स्पेंड नहीं कर पा रहे एंड इतना अच्छा, इतना स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप होते हुए भी वो आपसे दूर है। पर कोई बात नहीं, व्हील ऑफ फॉर्च्यून रिवर्स में है तो क्या, द सन तो है ही यहाँ पे। तो कुछ समय के लिए ही सही आप इस पर्सन को डेफिनेटली देख पाएंगे, मिल पाएंगे एंड ये आपको बहुत सारी खुशियाँ देगा। ये पर्सन इस मोमेंट का इंतज़ार कर रहा है बेसब्री से। एंड नाइन ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। नाइन ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड के होने का मतलब है कि आप जो चाहे वो मैनिफेस्ट कर सकते हैं वर्गो। ओके, आपके अंदर ये पावर है कि आप चीज़ों को अट्रैक्ट कर सके अपनी रियल लाइफ में एंड आप वही करने वाले हैं। यहाँ पे ऐसी चीज़ें होंगी जो आपने एक्सपेक्ट नहीं की थी एंड आउट ऑफ नोवेयर वो चीज़ें आपके लाइफ में बहुत इम्पोर्टेंट हो जाएंगी एंड ऐसा लग रहा है कि ये एक रिलेशनशिप, ये एक ऐसा रिलेशनशिप है जो कि एक तरीके से आपके लिए जिंदगी भर का रिश्ता बनने वाला है। बहुत सारे लोगों के लिए ये एक फ्यूचर स्पाउस हो सकता है ये पर्सन। ओके, एंड ये चीज़, ये सन आपके जीवन में हमेशा के लिए रोशनी लेके आ रहा है। और नाइन ऑफ पेंटिकल्स का एक और मतलब है यहाँ पे, ये पर्सन आपको मैनिफेस्ट कर रहा है। ये पर्सन भी आपको एनर्जेटिकली चेस कर रहा है एंड आप इनकी एनर्जीज को महसूस करेंगे। हो सकता है कि आपको भी मूड स्विंग्स हों, क्योंकि ये पर्सन अपसेट है आपसे ना मिलने को लेके, या इनकी फीलिंग्स जो भी है इस वक्त वो आपसे एक्सप्रेस नहीं कर रहे हैं और इसके कारण इनका जो मूड है वो कुछ बदलाव हुआ सा हो सकता है। खैर, इनके जो मूड स्विंग्स होंगे वो आपको भी अफेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि ये पर्सन कॉन्टिन्यूसली आपके बारे में सोच रहा है और आपसे मिलने के लिए अब और वेट नहीं कर सकता। बहुत सारे कप्स और पेंटिकल्स हैं। हो सकता है कोई वाटर साइन हो या अर्थ साइन हो। हालांकि ये जरूरी नहीं है, क्योंकि ये एक जनरल रीडिंग है और ये सबसे रेजोनेट नहीं करेगी। एनर्जी रिवर्स भी हो सकती है। अगर आप क्रॉस वॉचर हैं
इसके अलावा अगर आप पिछले वीक की रीडिंग या ईयरली रीडिंग देखना चाहें तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा हमेशा की तरह। चलिए आगे बढ़ते हैं। The High Priestess, Five of Pentacles, the Hermit, and Page of Pentacles in reverse। तो यहाँ पे 5 of Pentacles है। ऐसा लगता है कि आपके पर्सन को अफसोस है कि वो नहीं कर पा रहे आपके लिए जो उन्हें करना चाहिए। उन्हें ऐसा लग रहा है कि वो फाइनेंशियली स्टेबल नहीं है। आपको एक अच्छा फ्यूचर देने के लिए उन्हें शायद आपसे दूर रहना पड़ रहा है किसी काम के सिलसिले में। हो सकता है उनका फोकस इस वक्त सिर्फ मनी है, क्योंकि उन्हें उस पर फोकस करना पड़ रहा है, कोई और ऑप्शन नहीं है। एंड ये चीज़ इन्हें बहुत ज़्यादा अपसेट कर रही है। द हाई प्रीस्टेस का कार्ड है। ये पर्सन आपको एक मिस्ट्री की तरह देखता है। उन्हें ऐसा लगता है कि आप ज़रूर बहुत कुछ सोचते होंगे मगर उनसे कहते नहीं हैं। आप बहुत कुछ एक्सपेक्ट करते होंगे मगर वो आपकी एक्सपेक्टेशंस को पूरा नहीं कर पा रहे, और आप कभी कंप्लेन भी नहीं करते। इस पर्सन को ऐसा लग रहा है कि आप बहुत ज़्यादा कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हैं, आप बहुत ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग और मैच्योर हैं, एंड वो इसके लिए आपके शुक्रगुजार हैं। पर कहीं ना कहीं उनके मन में ये ज़रूर है कि वो उन चीज़ों को नहीं कर पा रहे जो उन्हें करना चाहिए, क्योंकि पेज ऑफ पेंटिकल्स के साथ इस पर्सन के पास टू डू की लिस्ट है। तो इनकी कुछ ड्रीम्स ज़रूर हैं आपको लेके। ये जानते हैं कि आपकी भी कुछ एक्सपेक्टेशंस है जो उन्हें ज़रूर पूरी करनी चाहिए, और वो करना भी चाहते हैं, पर शायद इस वक्त उनके कंट्रोल में कुछ भी नहीं, और इस बात के लिए वो बहुत शर्मिंदा भी लग रहे हैं। द हर्मिट के कार्ड के साथ ये पर्सन अकेला फील कर रहा है। उन्हें ऐसा लग रहा है कि उन्हें कोई समझ नहीं सकता, या फिर कह सकते कि उन्हें कोई इस डार्कनेस से बाहर नहीं निकाल सकता। वो कभी भी इस स्ट्रगल को ख़त्म नहीं कर पाएंगे, कभी भी अपने सपनों को जी नहीं पाएंगे। इस वक्त ये पर्सन ऐसा सोच रहा है, पर द हर्मिट के साथ जल्दी ही ये पर्सन सारी चीज़ों को समझ जाएगा, और उन्हें पता चलेगा कि ये चीज़ें इतनी मायने नहीं रखती, और डेफिनेटली वक्त चेंज होगा और वो सारी चीज़ें कर पाएंगे जो वो चाहते हैं। चलिए देखते हैं आपके लिए ऑरेकल मैसेज क्या है। Spiritual teacher, you heal with your classes, sessions and seminars। तो यहाँ पे आप दोनों को ही अंडरस्टैंडिंग की ज़रूरत है, आप दोनों को ही मैच्योरली एक्ट करने की ज़रूरत है, और समझने की ज़रूरत है कि आप दोनों के हाथ में हर चीज़ नहीं है, और आप कर भी नहीं सकते कंट्रोल किसी चीज़ को जो ऑलरेडी डेस्टिन्ड है। तो यहाँ पे आपसे कहा जा रहा है कि उन बातों की टेंशन मत लीजिए जो आपके कंट्रोल से बाहर है, और अगर आपको हील करने की ज़रूरत है या हीलिंग की ज़रूरत है तो आपस में बात कीजिए। आपस में अंडरस्टैंडिंग होना ज़रूरी है। कोई स्पिरिचुअल टीचर हो आपका, यानी कोई ऐसा पर्सन जो आपको समझता है, आपको गाइडेंस दे सकता है, आपको समझा सकता है,
तो उससे भी एडवाइस लेना आपके लिए बहुत अच्छा साबित होगा। तो ये है रीडिंग जून के सेकेंड वीक की। आई होप आपको अच्छी लगी होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। टिल नेक्स्ट वीडियो, बाय।